ये जो इलेक्शन की हिम्मत बंधाने की बातें कर रहे थे बिलावल साहब, क्या मुस्लिम नून जो है वो हिम्मत नहीं पकड़ रही है या इंतज़ार कर रही है कि मियां साहब वापस आएंगे तो शायद मुस्लिम नून में कोई जान आए, कोई हिम्मत पकड़ सके इलेक्शन के लिए? लगता तो यूं है कि बस आसमानों की तरफ देख रहे हैं कि इक्तदार बस गिर पड़े इनकी झोली में अच्छा। और इलेक्शन का तरद्दुद ना करना पड़े। हम्म। इलेक्शन वो अच्छा खासा झमेला होता है क्योंकि आपको अवाम के पास जाना पड़ता है और अवाम जो है सिर फिरी, उसका कोई समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे वो जाए। तो आप वहाँ पे जाएं और वो यहाँ पे कुछ महीने पहले जो है या पिछले साल जो ज़िमनी इंतखाब हुए थे पंजाब में, तो बड़ा अवाम ने मुश्किल में डाल दिया था, जिल्लत हो गई थी। हम्म। वो फिर दोबारा ना उठानी पड़े, यही डर और खौफ है जो दिलों में बैठा हुआ है और वो जो इजाजत नहीं दे रहा कि आगे इंतखाबात की तरफ वो हो। हाँ, बिल्कुल मैदान जो है साफ हो जाए, बुलडोजर चल जाए, जिन किसी का खतरा है, जिनके वो नाम शाम अच्छे नहीं लगते, वो बिल्कुल हट जाएं और वन वे रेस हो जाए तो फिर शायद इंतखाबात का भी मजा आएगा। लेकिन सर ये जो आप कह रहे हैं वन वे हो जाए और खाली मैदान, लेकिन खाली मैदान में मजीद जमातें भी नहीं आ रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान एक पार्टी आ गई, काफ लीग को अब फाल किया जा रहा है उधर से, और बैटल फील्ड पंजाब लग रही है कि जरदारी साहब भी यहाँ पंजाब में मौजूद हैं, आप के शहर में लाहौर में। तो ये जो इतनी बैटल फील्ड यहाँ बनाई जा रही हैं, पार्टियाँ यहाँ लाई जा रही हैं, तो फिर ये इनका आपस में तो रन नहीं होगा। क्या होगा फिर सर अगर एक और पार्टी, अगर पीटीआई को बिल्कुल साइड पे कर दिया जाए? वो बात तो ये है कि जिससे वो डर है उसको हटा लिया जाए तो फिर अपना अपना हिस्से मारने की वो सारी कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल नून लीग को उन जमातों से कोई इतना डर नहीं होगा। उनके सामने तो ये जैसे वो गामा पहलवान होता है, उसके सामने एक वो कमजोर सा पहलवान हो और एक वो बड़ा तकड़ा सा हो, तो नून लीग की तो वो पोजीशन होगी। डर तो सिर्फ एक तरफ से है और उसको बस बांध, उसकी टांगे हाथ पैर बांध दिए जाएं, मुंह पे कोई वो टेप क्या होती है, प्लास्टिक टेप लगा दी जाए, तो वो छोटी जमातों से वो निपट लेंगे। ये इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, हिफाजत पाकिस्तान पार्टी, ये जमातों बस वो बनती रहती। सर वो तो कह रहे हैं अलायंस भी हो सकता है नून लीग का इधर, और ये जो अभी थोड़ा सा इख्तलाफी मामलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नज़र आए हैं नून लीग के, आप समझते हैं कि ये अब अगले आने वाले इलेक्शन में कोई अलग अलग से होने की बातें हैं या फिर अपना अपना जो एक बजट का हिस्सा था उस पर इख्तलाफात थे? नहीं नहीं, बजट वो तो एक उज़र होता है ना। बात यह है कि जो असली और तकड़ा हरीफ हो वो जब मैदान से निकल जाए तो फिर आप कहते हैं कि मुस्तकबिल हमारा हो। मुस्तकबिल वो पीपल्स पार्टी भी यही सोच रही है और नून लीग भी ये सोच रही है। अब पीपल्स पार्टी के दिमागों में वो ख्वाब आ रहे होंगे कि जैसे पंजाब एक जमाने में भुट्टो साहब के जमाने में हमारा हुआ करता था, लाहौर शहर हमारा हुआ करता था, तो फिर ऐसे होना चाहिए। क्योंकि उनका तो मुतमा नजर ये है कि अगले वजीर आजम, अगले या जब भी हो या जब कोई पीर फकीर की दुआ काम आए तो बिलावल भुट्टो हो। ये जो उनकी वो ट्रेनिंग हो रही है पाकिस्तान के खर्चे पर बतौर वजीर खारजा, वो इसी के लिए है कि वो आइंदा जाके जुल्फिकार अली भुट्टो सानी या बेनजीर भुट्टो सानी होंगे वो। तो मुस्तकबिल पे आंखें हैं उनकी, पर शर्त ये है कि वो जो असली हरीफ है उसको रास्ते से हटा लिया जाए। तो फिर आदमी कहता है कि भाई फिर हमारा सब कुछ हो। सर असली हरीफ के जो बाजू हैं, जो उसके साथी हैं, वो तो आहिस्ता आहिस्ता उस जमात को ही छोड़ते जा रहे हैं। तो अगर वो असली हरीफ के जितने भी प्यादे हैं अगर वही ना मैदान में हों तो फिर कैसे हरीफ जो है वो लड़ सके? हाँ, वहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि पत्ते तो कुछ झड़े हैं, पर फिजा के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, पर जो वो क्या कहते हैं दरख्त के साथ जो वो असली पत्ते हैं वो अभी तक कमबख्त जो हैं जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बड़े ढीठ किस्म के ये लोग हैं, अभी तक नहीं जा रहे। बहुतों ने प्रेस, अब हम जैसे जो कमजोर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जौहर दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत से हैं जो नहीं जा रहे। ये यास्मीन राशिद पता नहीं किस चीज की बनी हुई है, वो साथ वो नौजवान खवातीन हैं वो कोट लखपत में हैं, वो बिल्कुल आती हैं, जमीन पे सो रही है। गर्मी आजकल पंजाब में
पता नहीं कैसी जालिम किस्म की गर्मी है, वो फिर भी विक्ट्री का निशान बनाती हैं। वो जो 4 दिन का गवर्नर था उमर सरफराज चीमा, वो अकड़ा हुआ। और तो और चौधरी परवेज लाई, भाई 77-78 साल, उनका तो ये काम ही नहीं था ये जेलें शेलें जाना। वो सारा कुछ जो है जिस तरीके से वो कहते हैं कि तौबा ताए, वो ऐसा नहीं हो रहे। कोई गलत बात वो नहीं कर रहे, कोई बागियाना बातें कोई भी नहीं इनमें से कर रहा। पर जो जरूरत जिस प्रेस कॉन्फ्रेंसों की है, ये जो ढीठ है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसे नहीं कर रहे, तो फिक्र तो ये मेरे ख्याल जरूर होगी। तो पत्ते तो ऐसे चले जाते हैं, लेकिन वो पीछे जो रह जाते हैं वही काम तो वो दिखाते हैं। सही। तो अयाज हमीद साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से अब जो पार्लियामान के अंदर है वो तो एक रास्ता पूरा बनाया जा रहा था। अब ये अगले आने वाले वक्त में अयाज हमीद साहब क्लैरिटी आपको नज़र आ रही कि यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी भी हो जाए, लैंडिंग भी हो जाए और पार्लियामान के रास्ते भी उनके लिए खुले हो जाएं? तो देखिए, सारा बिल्कुल सारी शायराएं भी आप बना लें, सब कुछ है। प्रॉब्लम सिर्फ इस कमबख्त अवाम का है। वहां वो एवन फील्ड डिपार्टमेंट में है, अब वो सर निकालते नहीं हैं, तो पता नहीं वो नीचे जो पाकिस्तानी खड़े होते हैं कौन सी तूफाने बदतमीजी खड़ी कर देते हैं, आवाजें कसते हैं, नारे लगाते हैं। अब वो जब तक ये सारा मसला साफ ना हो, सारी वो चीज साफ ना हो, तो वो दिल में धड़का रहेगा कि वहां जाएंगे तो मिलेगा क्या। वो तो किसी, आप पता नहीं किसके पास, फकीर के पास जाना पड़ेगा कि एक गारंटी लें, फिर डबल गारंटी लें, फिर 10 दफा लिखवाएं कि नहीं इक़्तिदार भी मिलेगा, पंजाब भी मिलेगा, लाहौर भी मिलेगा, तो तब भी शायद वो आए। वैसे तो कोई मेरे ख्याल कोई डॉक्टर ऐसे लंदन के नहीं है जो उन्हें आमादा कर सकें कि हाँ अभी आप जा सकते हैं, आपके प्लेटलेट्स वगैरह ठीक हो गए हैं। और कोई अदालत भी नहीं उनको कोई बुलाने की पोजीशन में कि भाई आप जमानत देकर वहां गए थे। और वजीर आजम साहब ने गालिबन वो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर था जिसपे अपने दस्तखत किए थे कि बिल्कुल आ जाएंगे जब वो ठीक होंगे। तो ना तो हमें सही वो बीमारी का पता चल रहा है कि उसकी क्या सूरत हाल है, ना उनके वो जो बाकी जो है कि मिजाज, मूड, मोराल, जो हाँ मोराल कैसा है कि वो वापस आए। तो ये सब चीजें, ना कोई नून लीग वाले हमें कोई बता रहे हैं। हमारे साथ भी कुछ बैठे होते हैं लोग जो बड़े उनके करीब समझे जाते हैं, वो भी सही बात में आए बाएं चाहे करते हैं, तो उनके आने की कोई हमें मुसद्दका इत्तला मिल नहीं गई। सर वो जल्द की बात करें, जल्द से तकरीबन 6-8 महीने से वो कह रहे हैं कि जल्द वो वापस आएंगे, तो जल्द के रास्ते जो हैं सर वो आप जो बात कर रहे हैं आवाम के अलावा बाकी रास्ते तो उनके लिए क्लियर हो रहे हैं ना फिर? जी मैं कह रहा हूँ सारे के सारे क्लियर हो जाएं। हाँ। पर ये जो कमबख्त अवाम वाला प्रॉब्लम है ये रहे तो वो दिल में डर तो रहेगा कि ये पता नहीं हमारे साथ कुछ और हाथ ना ये कर दे अवाम। तो इलाज तो ये सारे कर रहे हैं, कानून का इलाज कर रहे हैं, बाकी हैं। इलाज जो दरकार है वो तो अब अवाम का है, कुछ अवाम के साथ करना चाहिए। सर वो उनका वोट बैंक भी है, ये कहा गया मियां नवाज शरीफ साहब जब भी आते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए नून लीग कहती है, वो वोट बैंक भी है, लीडर भी हैं, 3 बार के वजीर आज़म भी रहे हैं। बहरहाल उनके आने से उनकी जमात और ये चीज़ें वो कह रहे हैं हम ठीक कर लेंगे। आज अगर हुकूमत ठीक नहीं कर पा रही है तो ये वजह है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब होते तो वो करते। आप इसहाक डार साहब के बाद आपने इक़्तिसादी सर्वे में सुना, उन्होंने पूरा 13 से 18 की अपनी रुदात सुनाई, अभी 22 से 23 की नहीं सुनाई, लेकिन वो कह समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर हालात ठीक कर लेंगे। सर जी हमने तो मियां साहब की आमद जो है उसमें रुकावट कोई खड़ी नहीं की। मियां साहब खुद नहीं आ रहे, हम तो कहते हैं आए। कोई यहाँ की जो बिल्कुल आजकल खराब वो जो है बिल्कुल बोरियत हो रही है पाकिस्तान में, कोई रौनक बढ़े, कुछ और चीज हो, लेकिन वो कर ही नहीं रहे, नहीं आ रहे। अब इसका हमारे पास तो इलाज है। अच्छा अयाज हमीद साहब, अगर हम माशी हवालों से बात करें कि अभी बजट और सिर्फ 42 दिन उस बजट को लेकर इस हुकूमत ने चलना है और अभी भी IMF डार साहब तो नहीं मना सके, वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ जाकर मुलाकात और ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद ये 42 दिन ही हुकूमत चलती नज़र आ रही है? वाकई कोई इलेक्शन का माहौल अगले 2 नहीं तो चलें 3 माह बाद जो है अक्टूबर या नवंबर तक होता हुआ नज़र आएगा मुल्क? देखिए ये पहले की बातें हैं, पंजाब में भी इलेक्शन होने थे, सुप्रीम कोर्ट का एक बाकायदा हुक्म जारी हुआ था जी। अब तो हमें हुक्म का भी याद नहीं रहा।
और मेरे ख्याल पंजाब के जो इलेक्शन वो जो हजम कर लिए गए हैं उनका भी कोई आजकल जिक्र कहीं नहीं मिलता। तो आइंदा उसके बारे में यकीन से हम लोग आम लोग जो है क्या क्या कह सकते हैं कि होंगे नहीं होंगे। ये हम तो सिर्फ जो हमें चीजें नजर आती हैं उनका जिक्र कर सकते हैं कि हाँ वसवसे दिल में पिन्हा है, थोड़ा सा फिक्र है कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ऐसे करें तो उसका नतीजा ये ना निकला है। इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कह सकते। जो मिजाज यार में आएगा वही करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।